अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं सफ़ेद ज़ीरा या काला ज़ीरा इनको कैसे साफ़ करके और फिर रखती हूँ, प्रिज़र्व करती हूँ। ये धोना साफ़ करना बहुत आसान है क्योंकि इसमें ज़ीरे में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और इसको वैसे छान फटक के साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो जिस तरीके से मैं इसको साफ़ करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ कि कितना क्विक है। तो आपको अगर मेरा ये तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलें मैं बताती हूँ कि अगर धूप ना निकली हुई हो, जैसा कि आजकल का मौसम हुआ है, नमी ज़्यादा है और धूप नहीं है, तो उस सूरत में हम इसको कैसे झटपट साफ़ करके और तवे पे और गरम करके कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं। ये मेरे पास 2 पैकेट हैं जो मैंने मार्केट से पीसीसी से ख़रीद लिए थे अरफा के। ये मैं एक कंटेनर में डाल रही हूँ। जितना भी ज़ीरा है, ये 2 पैकेट थे। इसमें मैंने डाला है जी पानी और हाथ से मैंने ज़रा इसको हल्का-हल्का डिप कर लिया। अब ये जो स्ट्रेनर है, छलनी है, इससे मैं छान-छान के दूसरे एक बर्तन मैंने साथ रखा हुआ है उसमें ये निकाल रही हूँ। अब चूँकि ये शेल्फ़ मेरे पास छोटी है, ये काम मैं सिंक पर करती हूँ तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम भी पेश आ रहा है। तो अब ये सारा पानी मैं इस तरीके से छन्नी में से छानती जाऊँगी। अब ये जो नीचे मिट्टी बैठी हुई है इसमें ये कंकर और मिट्टी है, तो ये इसी में आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसमें मैं और पानी डालूँगी और मज़ीद जो ज़ीरा होगा वो ऊपर आ जाएगा और मिट्टी और कंकर नीचे बैठ जाएंगे इस तरीके से। अब इस छलनी में मैंने महसूस किया कि कुछ कंकर चले गए थे, तो मैं दोबारा इसको इस कंटेनर में मैंने इसको दोबारा डाला है और दोबारा इसको पानी डाल के और फिर साफ़ करूँगी। तो मिट्टी जितनी है मैंने हाथ की मदद से ज़रा टैप सा कर लिया तो वो नीचे बैठ गई और इस तरीके से मैंने इसको छान लिया। अब दोबारा इसको फिर पानी डाल के मैं स्ट्रेन करूँगी ताकि मिट्टी अगर रह गई है या कंकर कुछ रह गया है तो नीचे चला जाए। तो ये अब मैं छलनी से छानती जाऊँगी। अच्छा ये बता दूँ कि इस वक़्त यहाँ पे मेरे पास शेल्फ़ पे जगह कम थी, इसलिए मैंने कोई ऐसा कंटेनर नहीं लिया जो जिसमें से ये ज़ीरा स्ट्रेन हो जाता। अगर कोई ऐसी आपके पास छलनी जिसमें हम चावल वग़ैरह स्ट्रेन करते हैं हो, तो ये ज़ीरा उसमें रख दीजिएगा ताकि पानी जो रह भी गया वो उसमें से निकल जाए। दूसरी दफ़ा भी मैंने इसी प्रोसेस के तहत सारा ज़ीरा साफ़ कर लिया है। इसमें अब कोई मिट्टी और कंकर नहीं रहे। ये सारा स्टेन हो गया जी, ये देख लें बिल्कुल साफ़ है। तो ये कंटेनर अब मैं करूँगी जी एक साइड पे और मैंने साथ ही चूल्हा है उस पे तवे को रख दिया है और गर्म होने के लिए। ये लेकिन वो मैं प्रोसेस बताती हूँ कि आगे मज़ीद क्या करना है। ये बस आखिर में दिखा रही हूँ कि जो मिट्टी रह गई थी उसको आखिर में नीचे जो है ना थोड़ी-थोड़ी मिट्टी रह जाती है, फिर उसको टैप के नीचे करके अच्छी तरह धो लें। ये जी तवा जो मैंने आपको बताया कि नीचे चूल्हा जल रहा है, तो लेकिन आँच जो है बहुत स्लो, डेड स्लो रखनी है। तवा हल्का-सा गरम करना है, बहुत गरम नहीं होना चाहिए। तो डेड स्लो आँच के ऊपर मैंने ये ज़ीरा फैला दिया है। तवे की इससे ज़्यादा है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने ये सारा ही डाल दिया है। अब मेरे पास ये एक स्पैचुला था, स्पैचुला की मदद से मैंने इसको फैला दिया है। आपके पास कोई चम्मच हो, छुरी हो, तो उसकी मदद से भी आप तवे के ऊपर इसको फैला दें। नीचे से हल्के-हल्के गरमाइश इसको लगती रहेगी, ये सूखता रहेगा। प्लस ये साथ-साथ भूनता चला जाएगा और भुना हुआ ज़ीरा उसका सालन में टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छा आता है। अब मैं साथ-साथ किचन में अपने दूसरे काम कर रही हूँ और साथ-साथ हिलाती जा रही हूँ इसको। देखें अभी छुरी पे और इस पे ये स्पैचुला पे लग रहा है, इसका मतलब है अभी इसमें नमी मौजूद है। ये मैं अच्छी तरह बार-बार आके इसको पलटती हूँ ताकि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे हो जाए, सारे में अच्छी तरह हीट पहुँच जाए। ये देखें जी अभी इस पे लगा हुआ है, इसका मतलब है नमी मौजूद है। इसकी सबसे बड़ी सिम्पटम ये होगी सूख जाने की कि छुरी या चम्मच पे ज़ीरा नहीं लगेगा। तो ये देखें जी ये नीचे से हल्का-हल्का सा ब्राउन ब्राउन सा होता जा रहा है, सूख चुका है ये। लेकिन ये कि मैं एहतियातन कि नमी ना रह जाए इसमें, तो हल्का-हल्का ये इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं
ये डेड स्लो आंच में मैंने इसको हल्का हल्का, बस किचन में आते जाते मैं इसमें इस तरह से स्पैचुला से इसको हिला जाती थी। तो ये मैंने अब ये हो गया, तो एक मैंने बड़ी प्रांत में इसको निकाल लिया है। सारा सूख चुका है मुकम्मल, ये देख लें, मैंने चम्मच पे ये नहीं लग रहा। तो अब जो आपने इस्तेमाल करना है उस कंटेनर में इसको डाल लें। और अगर प्रिजर्व करना चाहते हैं तो फिर अगर थोड़ी धूप लगवा लें इसको तो ज़्यादा बेहतर होगा। धूप आप 15 से 20 मिनट की भी लगवा लेंगे तो कोई नमी नहीं रहेगी। वैसे इसको अब कोई मसला नहीं होगा, आराम से ये जब तक ये ज़ीरा ख़त्म नहीं हो जाता ये ऐसे चलता रहेगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।